हरिओम। जय जय काली, जय तारा, जय मामा। आज आने वाले कल के दिन में भगवती का चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। तो उसी नवरात्रि के विषय में कुछ बातें, कब आप घट स्थापन करें, नवरात्रि किस प्रकार से किया जाता है, कैसे करें माँ को अर्चन पूजन। तो ये चैत्र माह का नवरात्रि 30 तारीख को प्रारंभ हो रहा है। 30 मार्च 2025 को घट स्थापन का शुभ मुहूर्त है। सुबह 6:13 से प्रारंभ होकर 10:21 तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। आप उसी समय हो सके तो घट का स्थापन कीजिए। शास्त्रों में कुछ यही भी मान्यता है, ब्रह्म मुहूर्त में भी किया जाता है। लेकिन इस बार नवरात्रि का त्यौहार 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक मनाया जाएगा। नवरात्रि के दिनों में 5 विशेष योग बनने और माता की सवारी हाथी होने के चलते इस बार नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। इस बार नवरात्रि का त्यौहार माँ करुणामयी, कृपामयी, समृद्धि, सिद्धि एवं बुद्धि, वैभव को प्रदान करने वाली है। नवरात्रि हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण उत्सव है। आध्यात्मिक साधना का एक समय है। ये चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो या दोनों गुप्त नवरात्रि हो, माँ का 9 रूप का वर्णन, नव स्वरूप का पूजन, भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिया, राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 प्रकार से पूजन किया जाता है। ये सब चीज़ साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से कौन किसका कैसे पूजन की करे। और जो साधारण लोग इसको माँ को निश्चित रूप से पूजन करना चाहिए। और माँ का पूजन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। इस बार नवरात्रि 8 दिनों की है। नवरात्रि 8 दिनों की है और क्योंकि तिथियों के परिवर्तन के कारण अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, इसी के कारण 2 अप्रैल के दिन बुधवार को चौथे और पंचमी की पूजा होगी। और इसी प्रकार माँ का पूजन वगैरह किया करें। और कलश स्थापन का जो लोग पहली बार कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है, वो लोग को हम बताना चाहते हैं ये कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापन करते समय सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान, भगवान श्री गणेश का आह्वान, गुरु का स्मरण, अपना कुलदेवी इष्ट देवी का पूजन और अर्चन करते हुए एक मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी डाल दे और उसमें ज्वारा जो पंचशस्य होता है उसको डालकर उसी में सभी बीज को डालकर उसको मिला दे और उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क कर, जैसे
ज्वारा होगा बड़ा बड़ा, और जल में सुपारी, दुर्वा, घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दे, और कलश के किनारे पर आम के पत्ते 7 या 5 या 11 आम का पत्ता ढकने का ढककर उसमें एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर नारियल उसमें डाले, या हो सके तो चुनरी भी दे सकते हैं। और ज्वारा और कलश के स्थापना के बाद आप घृत या दोनों भी जला सकते हैं, तिल का तेल या घृत या कोई सरसों का तेल भी तंत्र की विधि में होता है। उसी प्रकार उसको स्थापना कीजिए और दीप प्रज्वलन कीजिए, भगवान अग्निदेव को प्रार्थना करते हुए, माँ ज्वालामुखी स्वरूपा भगवती को अनंत प्रणाम करते हुए, भगवती को प्रार्थना करते हुए दीप का प्रज्वलन कीजिए। दीपम ज्योति परम ब्रह्म, दीपम ज्योति जनार्दन, दीपम ज्योति हरते पापम, रक्षा दीपम नमस्तुते। और निश्चित रूप से प्रार्थना करना चाहिए कि 9 दिन का जो अखंड ज्योत जला रहे हैं तो वातादि कीटदोषेन पतंग पतनेन च निर्वापहमिमां दीपमम दोषन विद्यते। किसी जीव जंतु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा वगैरह में अगर किसी प्रकार के निर्विघ्न भी आ जाए तो हे भगवती, इसी पाप को आप नष्ट करते हुए हमारी इस नवरात्रि का संकल्प को संपूर्ण कीजिए। और माँ को पहले दिन में प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठकात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। माँ का 9 दिन का 9 प्रकार का स्वरूप है। प्रथमम शैलपुत्री, जो शैलराज नंदिनी है भगवती माँ, शैल की पुत्री, हिमालय की पुत्री होने के कारण भगवती को शैलपुत्री कहा जाता है। बैल पर सवार करते हुए माँ भक्तों को सभी मनोकामना को पूर्ण करती है। माँ को श्वेत वस्त्र धारिणी करुणामयी भगवती रक्तवर्णा स्वरूपिणी शैलपुत्री को धूप दीप नैवेद्य वगैरह चढ़ाकर फल पुष्प अर्पण करते हुए पद्म पुष्प, रक्त, मंदार, मदार का पुष्प, बेल का पत्ता वगैरह अर्पित करते हुए माँ को कोई खिचड़ी, मेवा, खीर पूरी का भोग लगाकर माँ को प्रसन्न कीजिए। और नवरात्रि का पहला दिन का वर्णन माँ को आवाहन, चिंतन, बहुत प्रकार के प्रार्थना स्तुति वगैरह करते हुए सुंदर से कीजिए। घर में सभी मिलकर कीजिए। नवरात्रि करने से नकारात्मक शक्ति जो होता है वो सब दूर हो जाता है। ये नवरात्रि एक ऐसा चीज है कि माँ का अनंत कृपा प्राप्त होता है। नवरात्रि एक ऐसा शुभ मुहूर्त है जिस समय में किसी भी मंत्र को आप 1,25,000 मंत्र में कली काल में मंत्र पुरस्चरण होता है, सिद्ध होता है। मान के चलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को आप अगर संपुटित या सिद्ध करना चाहते हैं तो इसको पुरस्चरण अगर करना चाहते हैं तो इसको 1,25,000 मंत्र जाप करना पड़ेगा। उसका दशांश 12,500 इसका हवन करना पड़ेगा। उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश ब्राह्मण भोजन करने से एक मंत्र का सिद्ध होता है। तो नवरात्रि का मान्यता क्या है कि आप इसी मंत्र को 9 दिन में अगर
आप 70,000, 25,000, 21,000 जो भी हो, एक अमाउंट आप मैंने फिक्स्ड कर दिए, नहीं हम 21,000 9 दिन में जाप करेंगे, या 25,000 या 75,000 जाप करेंगे, या 1,25,000 भी आप 9 दिन में जाप कर सकते हैं। ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर पहले तय कर लिए, संकल्पित हो गए, उसके बाद आप जाप प्रारंभ किए, तो क्या होता है, जो नवरात्रि के काल में जो जिस प्रकार का सिद्ध प्रदान होता है, मंत्र सब सिद्ध हो जाते हैं। तो उसी मंत्र को कम अमाउंट में, कम संख्या में अगर जाप करने से भी भगवती का प्रसन्नता होता है। और नवरात्रि में जो लोग व्रत रखते हैं, वो लोग अर्ण वगैरह भोजन करके, लवण वगैरह, अर्ण वगैरह ये खाकर मैंने नवरात्रि का व्रत नहीं किया जाता। कुछ लोग बोलते हैं कि सिंधा वाला नमक वगैरह खा लेने से भी हो जाता है। वो अलग चीज़ है कि आपकी मैंने कोई हेल्थ का कोई किसी का इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, वो अलग चीज़ है। बट आप फ्रूट्स वगैरह, जो ड्राई फ्रूट्स होता है, काजू वगैरह, ये सब मैंने आप लेकर, मैंने दूध वगैरह लेकर आप आराम से कर सकते हैं। नवरात्रि में निश्चित रूप से मैंने जो साबुत का खिचड़ी वगैरह होता है, या उसका जो खीर बनता है साबुत का, आप ले सकते हैं। अन्न का भक्षण नहीं करना चाहिए नवरात्रि में, और संयमता का बेहद ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि में शयन करना चाहिए, बेवजह किसी से बातचीत ना कीजिए। निरंतर आप जब से उठे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और जब से आप नवरात्रि का शुरुआत हो जाए, आप उठे, अपने ड्यूटी जो भी है आपका नित्य नैमित्य का कर्म करने के बाद आप पूजन वगैरह जो भी है आपका नित्य नैमित्य का पूजन करें, माँ को साधना जैसे भी कर रहे हैं करके, उसके बाद आप निरंतर भगवती का ही चिंतन कीजिए। और नवरात्रि में कोई भी बंदा नवान्न मंत्र का निश्चित रूप से निरंतर आप जाप कीजिए। ये नवान्न मंत्र महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी, त्रिगुणात्मिका, ये 3 प्रकार की महाशक्ति का दिव्य मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप जाप कर रहे हैं, नमः लगाई सकते हैं, और हवन करेंगे तो स्वाहा। और कोई मंत्र का हर रोज अगर 108 आहुति भी दे सकते हैं। आपके पास अगर तांबे का कुछ हवन कुंड है, या आप ईंट वगैरह में हवन कुंड बना ही है, तो उसी में हवन कर सकते हैं। लोहे के पात्र में हवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शास्त्र में ये वर्जित है, क्योंकि आयु का नष्ट होता है। आप तांबे के पात्र में हवन कीजिए, अगर कर सक मैंने आपको अगर पॉसिबल है, संभव है, कोई साधक अगर चाहता है कि वो हर रोज़ हवन करना चाहते, कांडा में हवन करे, या सराई का लकड़ी या वेल का लकड़ी में हवन कर सकते हैं। अच्छे वाला घी का ही आप वहाँ प्रयुज्य कीजिए, क्योंकि अगर गाय का घी ओरिजिनल मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अच्छे वाला जो पतंजलि वगैरह हो रहा है, हटसन अनिक, अच्छा वाला घी का ही यूज कीजिए। ये जो पूजा का घी होता है 100-150 वाला, ये सब चीज़ ये ठीक नहीं है, ये सब मिलावट है इसमें। गाय का घी हो तो अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो उससे थोड़ा बेटर क्वालिटी का ही यूज कीजिए। अच्छा वाला घी से ही हवन कीजिए, या जो अखंड ज्योत भी जलेगा तो अच्छा वाला घी से ही कीजिए। और नवरात्रि के पहले दिन का जो पूजन होता है, माँ शैलपुत्री का होता है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन ऋषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम में जाने जाते हैं। इस देवी 9 दाएं हाथ में
त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित। यही देवी प्रथम दुर्गा है, यही है सती के नाम से पूजे जाते हैं, यही ही पार्वती है। इनके ऊपर एक बहुत रोचक कहानी है, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार यह दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कर रहे थे। दक्ष प्रजापति, उनका पत्नी का नाम मेना था और भगवती सती को दक्ष प्रजापति और मेना की पुत्री कहा जाता है। तो प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसी में सारे देवताओं को निमंत्रण किए थे और उसी यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया। वहाँ तो जब भगवान शंकर को नहीं बुलाए तो शंकर जी की पत्नी सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री है, तो वो सोचे कि जब मेरे पति को नहीं बुलाया गया तो मैं वहाँ जाना उचित नहीं है। तो बात यह है, जैसे दक्ष प्रजापति ने अपने पति का यह अपमान न सह के और योगाग्नि द्वारा अपने को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर यज्ञ में योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर लिया। तो अपने पत्नी के विध्वंस होने की जब हो गए, पत्नी जल गए, जब भगवान शंकर जी को योग माया के स्वरूप में, योग निद्रा में, योग माया के स्वरूप में जब बैठे थे, तो योग के बल से जब पता चला कि नहीं, मेरी पत्नी का अग्नि में दाह हो गया है, तो भगवान शंकर ने नहा सहन कर सके और भगवान ने जाकर दक्ष प्रजापति यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उसी यज्ञ कुंड में रक्त का वारिश हो गया वीरभद्र स्वरूप में। भगवान सुदर्शन चक्र में विष्णु ने माता सती की जो शरीर थे उनको 52 खंड में सुदर्शन ने किया था शरीर को, और जहाँ जहाँ भगवती का वो शरीर का एक खंड गिरा है उसी को 52 शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ से माना जाता है। और उसी शक्तिपीठों से सर्वश्रेष्ठ माता कामाक्षा आसम गुवाहाटी में जो है भगवती कामाक्षा का योनिपीठ को माना जाता है, तंत्र शिरोमणि माना जाता है। जो नील पर्वत वासिनी है भगवती, करुणामयी है। तो वहाँ अगले जन्म में शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में भगवती जन्म लिए और तब से शैलराज नंदिनी करुणामयी शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। शैलपुत्री माँ का विवाह फिर शंकर जी से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी और इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माँ करुणामयी है, इनका पूजन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। और नवरात्रि में जिन लोग का कुंडली वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, जो लोग ग्रहों से पीड़ित है, शनि की सप्ताह, शनि की महादशा, अंतर्दशा वगैरह, या किसी का कुछ गुरु चांडाल चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण वगैरह कुंडली में जो भी दोष वगैरह है, किसी का काल सर्प है, जो भी है, या घर में तनाव चल रहा है, या दाम्पत्य क्लेश चल रहा है, या अपने घर में जो संतान है आप लोग का, उनका बुद्धि विवेक में वृद्धि नहीं हो रही है, धन की कमी हो रही है, तंगी हो रही है, तो उसी ये सब चलते हुए भगवती का नवरात्रि का व्रत निश्चित रूप से कीजिए। मैं तो संपूर्ण विश्वास है माँ के ऊपर, भगवती के ऊपर, कि आपका
दुख कष्ट निसंदेह दूर हो जाएगा, निश्चित रूप से। माँ करुणामयी है, इनका वर्णन अवर्णनीय है, इनका वर्णन नहीं कर सकते हम लोग, हम निमित्त मात्र है। तो धन की तंगी वगैरह या कुछ एक छोटा सा चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ऋग्वेद के एक मंत्र है जिसको श्री सूक्त कहा जाता है। श्री सूक्त आप लोग मोबाइल में गूगल क्रोम जो वगैरह है उसी में PDF का निकाल कर देख लीजिएगा मंत्र। वो 15 ऋचाओं में वर्णित उसी मंत्र माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र है। और नवरात्रि के दिन या किसी भी शुभ मुहूर्त में आप लोग अगर जिन लोग को पॉसिबल है घर में निश्चित रूप से श्री यंत्र का स्थापना करवाइए। किसी के घर में अगर श्री यंत्र का स्थापना हो तो उसी के घर में वास्तु दोष वगैरह या नकारात्मक शक्ति नहीं रहता। श्री यंत्र कैसा होगा? पारद का होगा या यो पिरामिड वाला होगा या अष्टधातु वाला होगा श्री यंत्र, जिसको मेरु श्री यंत्र कहा जाता है। ये जो गोल्डन प्लेटेड में मार्केट में मिल रहा है 60 रुपये वाला, ये नहीं। अच्छे श्री यंत्र स्फटिक का श्री यंत्र हो, उसको ब्राह्मण के हाथों में प्रतिष्ठा वगैरह करके पूजन वगैरह करके उसको घर में स्थापना कीजिए जिन लोग को संभव है। तो वो क्या होता है, श्री यंत्र अगर किसी के घर में रहे तो भगवती का ललिता त्रिपुर सुंदरी षोडशी करुणामयी महालक्ष्मी का अनंत कृपा प्राप्त होता है। आप निश्चित रूप से धनवान होंगे आप, श्री यंत्र अगर आपके घर में है। लेकिन उसका प्रॉपर केयर, ठीक टाइम से पूजन जो भी है वो अर्चन करना चाहिए। हम किसी को रेस्पेक्ट करते हैं तब हमको रेस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि हम एक चीज़ पहनते हैं या उसको सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं आप रुद्राक्ष का माला धारण कर लिए और आप नहीं मानेंगे, ये शंकर जी है, स्वयं शंकर है रुद्राक्ष। आपके अंदर अगर यही हो, यही भाव चले कि नहीं ये भगवान शंकर जी है, इनको मैं, ये भगवान का मूर्ति है, ये प्रतिमा है, इसको मैंने अच्छे से मैं मानना चाहिए, इस प्रकार का भाव होगा तब ये आपको अच्छे फल देगा। तो श्री यंत्र को बैठाकर घर में अगर श्री यंत्र हो, श्री यंत्र को बिठाकर, और वर्तमान अगर ना हो बाद में अगर आप लोग माने श्री यंत्र का बहुत प्रकार का श्री यंत्र है, उसका भिन्न भिन्न प्रकार का श्री यंत्र है। किस श्री यंत्र को किस प्रकार से बैठाना चाहिए, क्या चाहिए, इसके शास्त्र में बहुत सारा वर्णन है। जो लोग माने जानकारी चाहते हैं या कुछ माने चाहते हैं तो हम लोग को हमसे बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे इसके ऊपर डिटेल्स। तो श्री यंत्र अगर वर्तमान ना हो तो भोजपत्र में या तांबे के प्लेटेट में अगर हो रहा है तो श्री यंत्र का बनाकर या भोजपत्र में श्री यंत्र बनाकर उसको स्थापित कीजिए नवरात्रि के दिनों में। और माँ के सामने बैठते हुए आप 15 ऋचा वाला ऋग्वेद का वो श्री सूक्त मंत्र का निश्चित रूप से पाठ कीजिए। कैसे पाठ करें? श्री सूक्त का पहला मंत्र मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देख लेना मोबाइल में। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णं रजतश्रयां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं यातवेदो महावह तां महावह यातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। ये 2 श्लोक हो गया। तो इसी प्रकार श्री सूक्त का
बहुत सारा मंत्र है। इसका 15 ऋचा मंत्र आप बता दे, हम बता देते हैं। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपभये श्रीमां देवीयूषतां कांशुस्मितां हिरण्यप्राकारमद्रां यलन्ति तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपभये श्रियं चन्द्रां प्रभासं यशसा श्रियं लोके देवयुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे न्यस्यतां तां वृणीम् आदित्यवर्णैः तपशोधियात वनस्पतिस्तव वृक्षस्तविल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अन्तराजस्य वैह अलक्ष्मीं उपेतु मां देवसखं कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ख्युत्पिपासामलं ज्येष्ठां मलक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निन्नोदमेगृहां गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्मणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिहोपभये श्रियं मनसः काममाकृते वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीयतां यश करदमेनः प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवशमगृहे नीचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं यातवेदोमावह आर्द्रां यकर्णीं यष्णीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरणमयीं लक्ष्मीं यातवेदोमावह तां मावह यातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यप्रभुतः गावोः दस्युष्मानविन्देयं पुरुषानः यः शुचिप्रयतो भूत्वा युहुयादज्जमनमहं सूक्तं पञ्चदशरचञ्च श्रीकामं सततं जपे। ये 15 ऋचा भगवती का मंत्र है। इस मंत्र को आप, ये जो श्री सूक्त है, इसको श्री सूक्त 15 ऋचा कहा जाता है। इस 15 श्लोक को अगर 11 बार पाठ करेंगे एक दिन में तो आप निश्चित रूप से धनवान होंगे। नवरात्रि में ना हो सके 5 बार, 5 बार श्री सूक्त का पाठ निश्चित रूप से कीजिए। और एक मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसका 21 बार जाप कीजिए। और इसका एक सांपुटिक विधान है
इसका एक संपुटिक विधान है, उसको करने से अत्यंत अष्टलक्ष्मी की प्राप्त होती है। वो जो जिसके पक्ष में संभव है वो कर सकेगा। लेकिन आप ये जो 11-15 ऋचा वाला मैं श्री सूक्त बताया, माँ को खीर पूरी मेवा पेड़ा वगैरह भोग लगाकर श्वेत पुष्प अर्पण करते हुए माँ को कमल गट्ठा थोड़ा सा धनिया वगैरह अर्पण करें और श्वेत पुष्प और अक्षत के साथ माँ को अर्चन कीजिए। अच्छे से धूप दीप वगैरह नैवेद्य लगाकर माँ को हर रोज़ इसका 11 या 5 पाठ कीजिए। आप देखेंगे निश्चित रूप से आप धनवान होंगे। इसका रिजल्ट बहुत माने अत्यंत है। ये वेदोक्त प्रमाण है, ये शास्त्रोक्त वेदोक्त प्रमाण है ये। और इसका संपुटिक एक पाठ है। संपुटिक कैसे करते हैं देखिए, इसका जैसे हम संपुट अगर करना चाहेंगे तो ये इस प्रकार का संपुट होगा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। और जो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, जो दिव्य मंत्र है 4th अध्याय का, ओम दुर्गे श्नुता हरषि भीतिमशेषयन्तो स्वस्ति श्नुतामतिमतीव शुभां ददासि। फिर वो जो पहला वाला मंत्र श्री सूक्त का आएगा यहाँ, ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णं रजतश्रयां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं यात वेदो मावह। उसके बाद वो दुर्गे स्नुता वाला का जो माने 3रा नंबर लाइन जो होगा, दारिद्र दुक्ष भयहारिणी का तदन्यां सर्वोपकार करणाय सदाद्रचित्तां। फिर उसके बाद मंत्र आएगा, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार संपुटित किया जाता है। ये आपको कुबेर समान धनवान बनाएगा, बृहस्पति तुल्य धनवान बनाएगा। आपको घर में धन संपत्ति परिवार सुख समृद्धि सभी प्रकार आरोग्य को प्रदान करने वाली है। ललिता त्रिपुर सुंदरी है। अगर घर में हो सके तो नवरात्रि के दिन हर रोज़ अपने मोबाइल टीवी यूट्यूब वगैरह में अपराजिता स्तोत्र का आप निरंतर, मैं पहले बार भी नवरात्रि में बताया था, अपराजिता स्तोत्र का श्रवण और पठन निश्चित रूप से कीजिए। और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर दूसरे वाला कुछ टोटका वगैरह जो भी है नवरात्रि के, मैं 9 दिन में आपको बहुत सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। आज के लिए इतना। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय जय काली, जय जय तारा, जय जय वामा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।